हरे कृष्णा। आज मुझे कोई बोल रहा था कि हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे कौन कौन है जिसको कुछ भी नहीं पता? वी हैव सम। कौन कौन है जिसे थोड़ा थोड़ा पता है पर पूरा नहीं पता? हरे कृष्णा। ओके, थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मेरे पास एक बुक भी है जो छोटी सी है। वैसे चैतन्य महाप्रभु का पूरा इंट्रोडक्शन ये बुक में है, जो सेकंड से तीसरे नंबर नीचे गोल्डन कलर की बुक्स दिख रही हैं 7 कैंटोज में। लेकिन इन सब को निचोड़ के एक 100 पेज की बुक भी है। गुड न्यूज़ है ना, एकदम छोटी सी 100 पेज की बुक है जिसमें आपको महाप्रभु का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। मेरे पास भी 4-5 कॉपीज़ हैं, आप पढ़ना चाहें तो लेके जा सकते हैं। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि हम मानते हैं, ऐसे कलयुग में एक दोष है। कल मैं पढ़ रही थी कि कलयुग की सबसे बड़ी अच्छाई बताओ। जैसे 4 अच्छाइयाँ मैं एग्जाम में लिखी थी कलयुग की, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ बुराइयों के बारे में। आप रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ बुराइयाँ, हाँ ये तो हैं कलयुग में, है ना। तो कलयुग में एक बहुत बड़ा दोष ये है, यहाँ पे जो सच्चाई है ना वो तो बेचारी मुँह ही नहीं खोलेगी। और जो गलत न्यूज़ है, जो झूठी न्यूज़ है, जो फेक लोग हैं, वो इतना शोर मचाएंगे कि लोगों को लगेगा यही सही है। मीडिया पे इतना वायरल हो जाता है, कोई वीडियो सही है कि गलत है पता नहीं, पर मीडिया ने उसको वायरल कर दिया तो सबको लगता है यही सही है। इतना सब लोग कर रहे हैं, सब लोग यूज़ करें तो सही ही होएगा ना प्रोडक्ट, क्या प्रॉब्लम है। और जो उसके रिव्यू देखने जाओ ना तो उसमें भी आपको फेक रिव्यूज़ मिल जाएंगे, सब पेड रिव्यूज़ होते हैं। सो यू नेवर नो व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स। तो कलयुग में अलग अलग अवतार आपको सुनने को मिलेंगे। कोई बोलेगा हमारे गुरुजी कलयुग का अवतार हैं, कुछ दिन पहले आया था कल्कि अवतार हो चुके हैं, सुना आपने ये बात? तो ये जो है ये कलयुग का 16वां कल्कि अवतार है, जिसने क्लेम किया है कि मैं कल्कि अवतार हूँ। इसलिए क्योंकि कलयुग में अलग अलग लोग अवतार होने का ढोंग करेंगे, सही अवतार का पता करना मुश्किल होगा। आपको पता है द्वापर युग में कृष्ण के होते हुए भी एक व्यक्ति ने बोला था एक्चुअली नारायण मैं हूँ। कौन था पता है? पौंड्रक। पौंड्रक ने ये क्लेम किया कि नारायण मैं हूँ, और उसने 2 नकली हाथ भी लगाए थे और भगवान से युद्ध करने आया। तो भगवान ने क्या किया, उसके दोनों असली हाथ काट दिए। बोला अब तू बाकी के 2 से युद्ध कर ले मेरे से। इसके 2 नकली हाथ भी लगाए थे कि मैं हूँ नारायण असली। उसके पास एक चक्र भी था, मूवी भी आई थी, हाँ, एक चक्र भी था उसके पास। भगवान ने बोला चला तेरे वाले को भी चलाते, मेरे वाले को भी चलाते हैं। क्योंकि कलयुग में ये होने ही वाला है, ये कलयुग का लक्षण है कि सत्य को दबाया जाएगा, झूठ प्रोपोगेंडा करेगा, बहुत सारे फेक गुरुज दिखाई देंगे। देखो सैफरिन का जो रेपुटेशन था ना सनातन धर्म में, वो इतना ऊपर था कि अगर साधु नकली भी है ना तो भी आदमी बोलेगा भैया साधु के वेश में है, प्रणाम करके निकल जाएगा, भले ज्ञान नहीं लेगा क्योंकि उसको पता है कि अच्छा साधु नहीं है। लेकिन सैफरिन का रेस्पेक्ट वो था। पर अब आप देखोगे तो सैफरिन की बहुत बुरी हालत है। सैफरिन पहन के आदमी चोरी भी कर लेता है, ठगैती भी सब कर रहा है सैफरिन पहन के। तो इसलिए भगवान कृष्ण का जो ये कलयुग का अवतार है, इसे छद्म अवतार कहा जाता है। छद्म अवतार क्यों? क्योंकि है तो भगवान, लेकिन भगवान बनकर नहीं आए। क्योंकि भगवान ने वेद में कहा कि मैं त्रिअवतारी हूँ, त्रियुगी हूँ, मैं 3 युगों में अवतार लेकर आता हूँ, चौथे युग में अवतार लेके नहीं आता। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उनको पता था कि कोई भी बोल देगा जो शास्त्र में लिखा है ना ये चौथे कलयुग का अवतार, वो कौन है? वो ये हमारे गुरुजी हैं, वो ये हमारे भगवान जी हैं, वो मैं हूँ। जो चौथा अवतार है कृष्ण का वो मैं हूँ, ऐसा लोग बोल सकते हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार भगवान ने प्रूव कर दिया कि कोई अवतार होगा ही नहीं कलयुग में। तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि भगवान का अवतार हूँ मैं, क्योंकि भगवान ने बोला एक अवतार होगा कलयुग के अंत में, दैट इज कल्कि, उसके अलावा कोई अवतार नहीं है। लेकिन एक छद्म अवतार के रूप में भगवान युग धर्म की स्थापना करने आए। क्यों आते हैं कृष्ण हर युग में? हमने पढ़ा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। मैं आता हूँ जब जब युग धर्म की हानि होती है तो उस धर्म को पुनर्स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ।
तो भगवान कलयुग में क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। किस रूप में आएंगे? भगवान ने बोला भक्त के रूप में आएंगे। भक्त के रूप में क्यों आएंगे? क्योंकि कलयुग में लोग फॉलो करेंगे, मतलब ऐसे फॉलो नहीं करेंगे कि आप भगवान हैं मैं आपको भक्त के रूप में फॉलो करूँगा, लेकिन आप भगवान है तो मैं भी भगवान बनूंगा, ये हमारा फॉलो ये है ना, फॉलो एंड लाइक वाला सिस्टम। तो ये हमारा फॉलो है। तो भगवान ने इसलिए स्वयं को भक्त के रूप में प्रेजेंट किया ताकि हम उन्हें देखकर भक्त की तरह आचरण करना सीखें। उन्होंने दिखाया कि कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे करना है। एक अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट बन के सिखाता है अपने शिष्यों को। एक अच्छा आर्टिस्ट स्वयं पेंटिंग बना के सिखाता है। एक अच्छा एक्टर स्वयं एक्टिंग करके सिखाता है कि देखो ऐसे इस सीन को तुम कंडक्ट करो। तो भगवान ने भी अपने भक्तों को स्वयं एग्जाम्पल देके कि अच्छा भक्त कैसे बना जाए सिखाने के लिए कलयुग में आए। कहते भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और पीछे मुड़ के देखा एक भी जन्म नहीं था। भगवान ने बोला सभी पापों को नष्ट कर दूंगा यदि तुम मेरे शरणागत आ जाओ मेरे पीछे पीछे। और पीछे देखा तो 50 उधर चले गए, 50 उधर चले गए, बाकी जो बचे वो भगवान के पीछे, कोई भी नहीं। तो भगवान ने सोचा कि इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा। अन्य युगों में आपको घर छोड़ के जाना पड़ता था, भगवान ने सोचा कलयुग में तो कोई नहीं जाएगा। कोई जाएगा? हफ्ते में एक भगवत गीता आना भारी पड़ता है, कहाँ हम जाएंगे भगवान की खोज में। तो क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे जीवों को? अगर हमारे 4 बच्चे हैं, 3 रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, चौथे में अक्ल कम है, स्क्रू ढीला है उसका, वो स्वयं को संभाल नहीं सकता, उसको ज़्यादा समझ नहीं, उसको कोई भी ठग लेता है, ऐसे बच्चे को माँ छोड़ दे, काम का ही नहीं है वो लड़का, क्या करे? उस बच्चे को माँ ज़्यादा ध्यान देती है, ज़्यादा प्रेम से रखती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास समझ नहीं है। तो कलयुग के बच्चे कौन से हैं? हम सब वैसे ही बच्चे हैं। तो भगवान ने सोचा कि एक्स्ट्रा मर्सी की ज़रूरत है इस युग के लोगों को, क्योंकि आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, आध्यात्म में रुचि नहीं है, चलो ज्ञान भी है रुचि भी है, आलस इतना है कि करना ही नहीं चाहते। पता है भगवद गीता रोज पढ़नी चाहिए, कौन कौन पढ़ता है? ज्ञान तो है, सुविधा भी है, लेकिन रुचि नहीं है। रुचि भी है, आलस बहुत है। मंद भाग्य ही उपद्रता, उसके ऊपर हमारा भाग्य इतना खराब है, पढ़ भी ले तो समझ ही कुछ नहीं आता, फिर सोच छोड़ यार कौन पढ़ेगा, अपना तो यूट्यूब ही ठीक है। हाँ, सो इसलिए भगवान इस युग में कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर, राधा साथ आती है ना कृष्ण के, तो राधा साथ कहाँ लेकर आए भगवान इस अवतार में? अपने हृदय में राधा को साथ लेकर आए। हर युग में बहुत मारा काटा, राधा ने बोला बस करो, जब जाते हो तब असुरों का वध करते हो, ये भी तो बच्चे हैं हमारे, इनको क्यों मारते हो? इनके अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है ना उसको मारो। भगवान बोले इतना सब नहीं होगा, फास्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो इस युग में राधा भगवान के हृदय में बैठ के आती है ताकि किसी को भी मारे नहीं, क्योंकि मारने लगेंगे तो यहाँ बचेगा कौन? प्रभुपाद कहते हैं हम सब के हृदय में छोटे छोटे असुर हैं। किसके हृदय में लस्ट है, चीज़ों को भोगने की इच्छा है? कौन है हमारे हृदय में? रावण, काम का प्रतीक है। किसके हृदय में अभिमान है, अहंकार है, मैं करता हूँ, मैंने ये किया है, देखो मैंने कितना सुंदर किया है। उसके हृदय में हिरण्यकशिपु है, अहंकार का प्रतीक है। तो इस तरह से भगवान के हृदय में राधा बैठ के आती हैं ताकि असुरों को नहीं मारें, उसके हृदय की आसुरी प्रवृत्ति को मार दें। और साथ में बलराम जी हमेशा आते हैं। एक ही बार छोटे भाई बनकर आए थे जब राम के रूप में नारायण आए थे, उसके बाद छोटे भाई बनकर नहीं आते, बोलते कि नहीं तुम बहुत सताते हो मेरे को, लक्ष्मण ये कर दो, सीता को छोड़ के आओ, ये कर दो। मैं नहीं सुनने वाला, मैं बड़ा बन के चलूँगा। भले चलती छोटे की है, भगवान छोटे हो या बड़े चलाते अपनी हैं, लेकिन हर अवतार में उसके बाद बलराम जी बड़े बनकर आते हैं। द्वापर में बलराम के रूप में आए, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए तो बड़े भाई के रूप में नित्यानंद बनकर आए। इसलिए हम कहते हैं नित्यानंद और महाप्रभु, तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। भगवान महाप्रभु नीम के पेड़ के नीचे पैदा होते, इसलिए उनको निमाई भी कहते हैं, क्योंकि वो
उनका जो दीक्षा हुआ था उसमें उनको चैतन्य नाम मिला, तो इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। क्योंकि उनका रंग बहुत गोरा है, इसलिए उनको गौरांग भी बोलते हैं। तो निताई गौरांग। इस तरह से ये दोनों भाई इस कलयुग में आए। क्या काम किया? युग धर्म की स्थापना की। हर युग में धर्म अलग होता है वहाँ के लोगों की चेतना के हिसाब से। अगर हम सतयुग में जाएं तो सतयुग का युग धर्म था ध्यान करना। बच्चे छोटे छोटे होते थे, अगर बोल देते थे हमें भगवत प्राप्ति के लिए जाना है, माँ बाप खुश हो जाते थे, हमारा बच्चा भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा है। ध्रुव को माँ ने बोला बेटा जा, भगवत प्राप्ति कर, नारायण से मांग जो तुझे चाहिए, क्योंकि नारायण के अलावा कोई दे नहीं सकता। कितने साल का था? कहाँ भेज दिया? हम में से कौन भेजेगा? 15 साल के बच्चे को भी हम सीने से लगा के रखते हैं। रिसर्चेस कहती हैं कि आने जो समय जो जिस तरह से हम बच्चों को पाल रहे हैं ना, हमारे बच्चे साइज में बड़े हो रहे हैं लेकिन मन और बुद्धि से बड़े नहीं हो रहे, क्योंकि जिम्मेदार नहीं हो रहे, क्योंकि हम कोई जिम्मेदारी बच्चों को देते ही नहीं। हम छोटे थे 12-13 साल के तो किचन संभाल लेते थे, लेकिन हमारे बच्चे तो अपनी प्लेट में लगा के खाते भी नहीं। किसकी गलती है? बच्चों की। सतयुग का युग धर्म ध्यान था, लेकिन ध्यान हम इस युग में नहीं कर सकते। यहाँ तक कि त्रेता युग के लोग भी ध्यान नहीं कर पा रहे थे। ध्यान तब भी था, अब भी है, कुछ लोग करते हैं, पर एक तो सबके लिए संभव नहीं है और उसका फल उतना अधिक नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, और हमारे पास समय कम है। 1 लाख वर्ष आयु हो तो आदमी 50,000 साल ध्यान कर ले, पर आयु ही 50 साल हो तो कब ध्यान करे, कब बड़ा हो, कब पढ़ाई लिखाई करे। तो ध्यान इस युग के लिए नहीं है। आगे त्रेता युग में भगवान राम बनकर आए, तब युग धर्म यज्ञ था, लेकिन यज्ञ भी अब संभव नहीं। हम सब जानते हैं, न सामग्री है, न ब्राह्मण है, न असली घी है, न एटमॉस्फेयर है, कहाँ फ्लैट में हम यज्ञ करेंगे। उसके बाद द्वापर युग में युग धर्म था अर्च विग्रहों की सेवा करना। आप कुछ मंदिर देख सकते हैं साउथ साइड के, बड़े बड़े आलीशान मंदिर हैं। आज भी तिरुपति में कल्याण उत्सव होता है, भगवान का कल्याण उत्सव, मतलब भगवान की शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। साल में कितनी बार? 1 बार। हैप्पी एनिवर्सरी टू कृष्णा नहीं, नित्यम कल्याणम नहीं, एवरी डे इट इज कॉल्ड नित्यम कल्याणम। कल्याणम मतलब शादी, भगवान की शादी को रोज सेलिब्रेट करते हैं, और रोज बारात होती है, और भैया बिल्कुल प्रॉपर बारात होती है भगवान की। हाथी घोड़े भी मंगवाए जाते हैं, साड़ियाँ भी, एवरीथिंग इज एवरीडे मैरिज। हम लोगों ने तो नहीं देखा माता जी, हम लोग यू हैव टू बुक इट, अदरवाइज यू कांट गो। नहीं, वो आपका सब कुछ ऑनलाइन होता है। हमारे पास तो एक बंदा है जो हर महीने तिरुपति जाता है, हमें जब जाना होता है उसको बोल देते हैं, और हमारे पास तो रश्मि भी है, नित्य कल्याणम बोलते हैं उसको। ये यू नीड टू बुक इट ऑनलाइन। तो मानते हैं उसकी 20-20 साल की बुकिंग है। नहीं, बैठने की, आप जो अगर करवाना चाहते हैं ना शादी, उसकी बुकिंग है। हाँ, तो जो करवानी है ना उसकी बुकिंग है, लेकिन बाराती बनने की बुकिंग नहीं है। आप जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ से निकलते हैं ना तो बाराती है ना, सबको गिफ्ट भी मिलता है कि आप भगवान की शादी में आए हैं, तो आपको गिफ्ट भी मिलता है, बारातियों को प्रसाद भी मिलता है, बड़ा अच्छा टेस्टी, वेरी नाइस। लेकिन ये द्वापर में संभव था, कलयुग में संभव नहीं है। तो कलयुग में क्या करें? कलयुग में भगवान ने कहा नाम संकीर्तन युग धर्म है, इसलिए हम बार बार कहते हैं जप करो, कीर्तन करो, क्योंकि ये युग धर्म है। जब हम युग धर्म का पालन करते हैं ना, तो छोटे से प्रयास से पूरा फल मिलता है। आप इस युग में ध्यान करेंगे, क्योंकि ये ध्यान का युग नहीं है, आपको कुछ फल तो ज़रूर मिलेगा, पूर्ण फल नहीं मिलेगा, टाइम उतना ही चला जाएगा, एनर्जी उतनी चली जाएगी। तो छोटी एनर्जी में, छोटे टाइम में अगर आप कुछ करना चाहते हैं बड़ा, तो युग धर्म को फॉलो करना चाहिए। हाँ, कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म है हरि नाम का संकीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस युग धर्म की स्थापना करने 500 वर्ष पहले महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं इस धराभूमि पर आए थे। उन्होंने इस युग धर्म की स्थापना की। इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि कैसे उन्होंने नदियाँ जो
क्या बोलते हैं उसको, बंगाल में एक छोटा सा एरिया है जिसे नवद्वीप कहते हैं। उस नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। माता का नाम क्या था? शची देवी, और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र। इन दोनों के घर में महाप्रभु प्रकट हुए, और कहते हैं कि पैदा होने के साथ ही उन्होंने हरि नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। कैसे शुरू कर दिया? रोने लग जाते थे, और जब सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे तो चुप हो जाते थे। इस तरह से उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया था अपने पैदा होते ही। और आगे उनकी बहुत सी सुंदर कहानियाँ हैं, क्योंकि उस समय मुगलों का राज था 500 साल पहले, तो इस तरह से पब्लिकली कीर्तन करना अलाउ नहीं था। तब पहली बार महाप्रभु ने मशालों के साथ में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था उस काजी के यहाँ, जो वहाँ का ओनर था उस गांव का, नवद्वीप का उस समय। और काजी के यहाँ गए थे बोलने के लिए कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमारा युग धर्म है ये, हम भगवान के नाम के कीर्तन क्यों नहीं कर सकते। और कहते हैं कि वो काजी, पहले तो उसने बहुत सारे भक्तों को परेशान किया, मृदंग तुड़वा दिए, जेल में डाल दिया। लेकिन जब महाप्रभु 10,000 लोगों को लेकर साथ में नाम संकीर्तन करते हुए काजी के घर गए, तो उन्होंने अलग से उनको बुलाया। बोला मैं अलग से आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ। बुलाया, बोला देखो आपका जो नाना है ना नीलांबर, वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो दोस्त है, हम बस, तो दोस्त का भाई मेरे तो भांजा लगा, तू क्यों मेरे को परेशान करने आया है? तो मैं तो परेशान नहीं करने आया हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ भक्तों को कीर्तन से रोका न जाए। तो महाप्रभु ने जब इस तरह से बात की तो काजी बोला मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि कल रात मेरे साथ एक घटना घटी है। क्या घटना घटी? बोले मैं सो रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं गहरी नींद में था और एक जीव मेरे ऊपर आके छाती के ऊपर चढ़ गया। उसका आधा जो मुख था वो शेर का था, पंजे शेर के थे, लेकिन शरीर मनुष्य का था। कौन आया था? नरसिम्हदेव भगवान की जय। और वो मुझे बोला कि अगर तुम मेरे भक्तों को परेशान करोगे ना, तुमने मृदंग फोड़ा है ना, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, जैसे तुमने मृदंग फोड़ा है ऐसे सर फोड़ दूंगा। तो बोले मैं बहुत डर गया, मुझे लगा मैंने सपना देखा, लेकिन जब मैं उठा तो उसने दिखाया, देखो मेरी छाती पे उसके नाखूनों के निशान भी हैं, वो सच में आया था। और मुझे लगता है वो तुम हो। उस काजी ने बोला मुझे लगता है कि वो तुम हो जो आए थे। हाँ, तो फिर क्या करना है तुमको? काजी बोलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे इलाके में कोई नाम संकीर्तन को कभी नहीं रोकेगा, बल्कि हम वेलकम करेंगे आपको। और आज भी मायापुर में काजी की समाधि है, जिसको हम भक्त जब जाते हैं ना हम लोग, तो भक्त उसको विजिट करते हैं, क्योंकि उसने उसके बाद पूरा जीवन संकीर्तनम को सपोर्ट किया और अपने घर वालों के लिए विल भी छोड़ के गया कि काजी के परिवार का कोई भी व्यक्ति संकीर्तनम को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पूरा इलाका मुस्लिम्स का है। जब वहाँ से हमारा कीर्तन गुजरता है तो वो सारे के सारे साइड में खड़े होके साथ में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और कीर्तन को बढ़ने देते हैं, साथ में कीर्तन करते हैं। सो दिस इज़ हाउ महाप्रभु ने इस युग धर्म को उस समय स्थापित किया। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं कि कैसे उन्होंने स्थापित किया। और जितने भी शास्त्र लुप्त हो गए थे मुगलों के कारण, सारे शास्त्र लुप्त हो गए थे। वृंदावन एक घना जंगल था जिसमें जंगली जानवर रहते थे। वहाँ पे कोई, अब तो ऐसा लगता है कि वृंदावन में मंदिर तक पहुँचना कठिन हो गया है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। लेकिन वृंदावन पूरा जंगल था और भगवान की लीला स्थलियाँ सब लुप्त हो गई थी। सब कुछ कवर्ड हो जाता है। जब पाप बढ़ता है ना तो एवरीथिंग कवर्स अप, और जैसे ही पुण्य ऊपर आने लगता है तो सब कुछ अनकवर होने लगता है। तो महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने अपने शिष्यों को, षड गोस्वामियों को वृंदावन भेजा और कहा कि जाओ वृंदावन में जो लुप्त स्थलियाँ हैं भगवान की लीलाओं की, उनको खोजो। बड़ी सुंदर कहानियाँ हैं कि कैसे उन शिष्यों को वो स्थान मिले, क्योंकि वो स्थान तो जीवित हैं। आप कैसे ढूंढोगे? ये अगर पूरा शहर जंगल हो जाए तो कैसे ढूंढेंगे श्याम लग्जरी कहाँ था? तो कैसे ढूंढेंगे राधा कुंड, श्याम कुंड कहाँ है? कैसे ढूंढेंगे? कैसे भगवान की कृपा से बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं कि एक एक स्थान जो आज हम देख रहे हैं ना, वो कैसे भगवान के आयोजन से चमत्कारिक रूप से सब ऊपर आए हैं। सारे स्थान, हर स्थान की कहानी है। और ऐसे ही शास्त्र लुप्त हो गए थे। महाप्रभु ने अपने गोस्वामी को बोला शिष्यों को कि शास्त्र लिखो।
तो आज जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो हमारे हाथों में है, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सारे शास्त्र उनके शिष्यों ने लिखे, उन्होंने लिखवाए। लुप्त लीला स्थलियाँ ढूंढवाई और भगवान के नाम के प्रचार को उन्होंने प्रमोट किया। क्योंकि कल भी मैं पढ़ रही थी कि कलयुग की मोस्ट 4 जो सबसे अच्छी बातें हैं ना, हमें तो लगता है कलयुग बिल्कुल ही ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो परीक्षित महाराज में इतना बल था कि वो कलयुग को लौटा देते, अंदर आने ही नहीं देते। आने क्यों दिया अंदर? क्योंकि हम नहीं देख सकते, लेकिन परीक्षित देख पाए कि कलयुग में कुछ गुण बहुत महान है। किसी भी युग में सिर्फ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, वो भी ध्यान पूर्वक नहीं, वो भी कहीं भी किसी भी समय नहाए बिना नहाए, इस तरह से जप करने को काउंट नहीं करते हैं। कलयुग में काउंट होता है। अगर आप किसी पिछले युग में चले जाएं और आप अगर किसी गंदे विचार को सोचें, मतलब अगर जैसे हम देखते हैं रेणुका जो जमदग्नि की पत्नी थी, उसके मन में खाली एक विचार आया कि गंधर्व कितने हैंडसम है। मन में सोचा, उनको कुछ बोला नहीं, उनके साथ गई नहीं, बस मन में सोचा, उसका सतीत्व भंग हो गया। अगर हमारे लिए ऐसा हो तो हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? और उसके पाप की सजा मिली उसको। ऐसा नहीं कि खाली सोच लिया तो चलो हो गया, उसके पाप की सजा मिली, उनका सर काटा गया इस पाप के लिए। अभी अगर ऐसा हो तो फीमेल्स वो कर देंगी, मोर्चा खोल देंगी कि कौन काटेगा हमारा सर, बताओ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कलयुग में जो आपने गलत सोचा है उसका आपको फल नहीं मिलेगा, गुड न्यूज़। लेकिन अगर अच्छा सोचा है ना, उसका फल आपको मिलेगा। उसको करना नहीं है। सार्वभौम प्रभु जी हमेशा बोलते, नींद में से उठो 100 गाय दान कर दो। सच में नहीं, मन में तो करो। हम तो मन में भी नहीं, इतने कंजूस है ना हम लोग, इतने कंजूस है कि मन में भी हमारा मन बड़ा नहीं होता दान करने के लिए। हम सोचते हैं 50 ही बहुत है, 100 क्यों करनी है? जब कृष्ण पैदा हुए थे तो वसुदेव जी खुले दिल से मन में दान किया। बाद में वो सब पे भी किया, क्योंकि द्वापर युग था, खाली मन से नहीं होगा। संकल्प ले लिया कि मैं ये दान करूंगा, और बाहर आके उन्होंने किया भी। तो इस तरह से भगवान के नाम का कीर्तन करके, भक्तों का संग करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते। किसी युग में ये सुविधा नहीं है, सिर्फ कलयुग में है। और भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान की कथा सुनने से आपके अंदर की जो बुराइयां हैं और कलयुग की जो बुराइयां, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। किसी और युग में ये संभव नहीं है, सिर्फ कलयुग में संभव है। तो इसी युग धर्म को स्थापित करने और इतनी सारी सुनहरी योजनाएं लेकर महाप्रभु आए थे। जैसे आजकल मोदी साहब योजनाओं को डिक्लेयर करते हैं, हम इनको 110 करोड़ की योजना दे रहे हैं, इसको 1000 करोड़ की योजना दे रहे हैं। तो भगवान भी हमारे लिए ऐसे 1 लाख करोड़ की योजना लेकर आए हैं। आप एनरोल करो, आपको इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना है, खाली नाम लिखना है कि यस आई एम इन, मैं आज से जप करूँगी, मैं आज से भगवद गीता पढ़ूँगी। जैसे पढ़ते हो, जहाँ पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे जप करते हो, किस मेंटलिटी से करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस करो, भगवान कहते हैं। तो आपका उद्धार करने की जिम्मेदारी मेरी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, अपने भाई नित्यानंद के साथ आए हैं इस कलयुग से, इस कलयुग के प्रभावों से हमें बचाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद भगवान की जय। So chapter 5